नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। इस वीडियो में मैं गढ़वा लोकसभा सीट पर हुए चुनाव का एक ऐसा दिलचस्प डेटा आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं जिससे जो है आपको मोटा मोटा अनुमान मिल जाएगा कि इस हॉट सीट पर इस बार कौन जीतने वाला है। बीजेपी के हाई प्रोफाइल उम्मीदवार अनिल बलूनी जीतने वाले हैं या कांग्रेस के कैंडिडेट गणेश घोदियाल इस बार चैंपियन बनेंगे। गढ़वा लोकसभा सीट पर हुई वोटिंग का फाइनल डेटा है ये, जिसे मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। और ये डेटा दोस्तों मेरा नहीं है बल्कि निर्वाचन आयोग का है, ECI का है, जिससे आपको गढ़वा सीट पर 4 जून के रिजल्ट के काफी हद तक संकेत मिल जाएंगे। इस डेटा से यह भी पता चलता है कि आखिर गढ़वा लोकसभा सीट पर ज्यादा वोटिंग किसने की, ज्यादा वोटिंग कहां हुई, उसका फायदा किसको मिल सकता है। इस डेटा को विधानसभा क्षेत्रवार डिटेल से समझाने के लिए मेरे साथ गढ़वाल मंडल के हेडक्वार्टर पौड़ी से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल बहुगुणा, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। उनसे डेटा का एनालिसिस शुरू करें उससे पहले जरूरी बात ये कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर दोस्तों पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर नया वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और ज्वाइन आइकन जो है उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स भी खरीद सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने ये सब कर ही दिया होगा। तो चलिए गढ़वा लोकसभा सीट पर वोटिंग के फाइनल डेटा की एक एक परत खोलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों पौड़ी से सीनियर जर्नलिस्ट अनिल बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए अनिल बहुगुणा जी। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि गढ़वाल लोकसभा सीट पर जो फाइनल डेटा है कुल 52.42% वोट पड़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट महिलाओं ने डाले हैं। पुरुषों ने जहां 48.33% वोट डाले हैं, वहीं महिलाओं का जो वोट का जो परसेंटेज है वो है 56.69%। तो इसके क्या मायने हैं और क्या महिला वोट गढ़वा लोकसभा सीट पर निर्णायक रहने वाले हैं, इसको अनिल बहुगुणा जी से समझने की कोशिश करेंगे। पहले अनिल जी ये बताइए कि जो डेटा हम बता रहे हैं क्या ये फुल एंड फाइनल डेटा है सर? हाँ, ये जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी गढ़वाल है 02, उसका फुल एंड फाइनल डेटा ये है। इसमें वो इंक्लूड नहीं है जो पोस्टल बैलेट है, वो अभी इंक्लूड नहीं है। वो करीब 35,000 करीब पोस्टल बैलेट है, जिसमें 3,000 कुछ पोस्टल बैलेट अभी तक पहुंच गया है। और अंतिम 4 जून को 8 बजे तक जो पोस्टल बैलेट पहुंचेगा वो फिर इसमें प्लस होगा। इस 52% 52.42% जो फिगर है उसमें थोड़ा सा प्लस हो जाएगा। लेकिन ये जनरल वोटर्स हैं जो अपने पोलिंग बूथ पे जाकर के वोट कास्ट करता है, उसका डेटा ये है। अच्छा, तो ये फुल एंड फाइनल डेटा है जो कि चुनाव आयोग के पास है। गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी की जो 14 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से जो डेटा गया है भारतीय निर्वाचन आयोग को, ये वो डेटा है। अनिल बहुगुणा जी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो इसके क्या मायने हैं सर, ये समझने से पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो 14 विधानसभा क्षेत्र हैं गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा सीट के अंदर, उसमें अगर आप मुझे विधानसभा वाइज बता पाए कि पुरुषों के वोट कहाँ किसके ज्यादा है, या मतलब कहाँ पुरुषों और महिलाओं ने कैसे कैसे वोट डाले हैं। अगर मैं शुरुआत करूं बद्रीनाथ से, तो बद्रीनाथ में थोड़ा बता दीजिए, उसके बाद आप 14 का बता दीजिए प्लीज। देखिए, ये जो टर्न आउट आया है, टोटल क्लोज्ड टर्न आउट इसको कहते हैं, बद्रीनाथ सेगमेंट है, उसमें टोटल लगभग 1,760 वोटर था, जिसमें से महिलाओं ने 29,319 वोट कास्ट किया महिलाओं द्वारा। और पुरुषों जो हाईएस्ट है बद्रीनाथ में, जो जितने भी महिलाओं ने टोटल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में
वोट कास्ट किया है, उसमें सबसे अधिक बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में 29,319 महिलाओं ने वोट कास्ट किया है। और सबसे कम महिलाओं ने जो वोट कास्ट किया है इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के सेगमेंट में, वो लैंसीडाउन विधानसभा है, जिसमें 17,726 महिलाओं ने अपना वोट कास्ट किया। इसी तरीके से हम थराली में जाएं तो जहां टोटल वोटर 1,04,000 था लगभग, उससे अधिक था, उसमें 28,900 लगभग 28,900 महिलाओं ने वोट कास्ट किया। कर्णप्रयाग विधानसभा है, उसमें 28,558 महिलाओं ने वोट कास्ट किया। केदारनाथ में 28,450 28,400 लगभग 500। हाँ अनिल जी, अनिल जी थोड़ा एक गुजारिश ये है कि आप टोटल वोटर ना बता के, मतलब ये कि पुरुषों 3 लाख पुरुषों ने और 5 लाख महिलाओं ने, ऐसा करके बताएं तो मैं स्क्रीन पे जो है पूरा डिटेल उसके फिगर आती रहेगी, आप कहते रहेंगे कि विधानसभा वाइज की राउंड फिगर में आप बताएंगे, तो स्क्रीन पे मैं पूरी डिटेल जो है वो डालते रहूंगा, प्लीज जी। इसको ऐसा समझ लीजिए कि बद्रीनाथ जो विधानसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सेगमेंट है, उसमें 1,0760 वोटर था, जिसमें से पुरुषों ने 28,735 पुरुषों ने और 29,319 महिलाओं ने वोट कास्ट किया। इसी तरीके से थराली विधानसभा में 1,04,000 के करीब मतदाता था, उसमें से 26,158 जो मेल वोटर था उन्होंने वोट कास्ट किया। तो महिलाओं ने 28,000 करीब 29,000 महिलाओं ने वोट कास्ट किया है। इसी तरीके से कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र को अगर हम देखें तो कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में लगभग 95,000 वोटर था, जिसमें से पुरुषों में तो मात्र 23,000 ने वोट डाला, जबकि 28,000 महिलाओं ने 29,000 मान लीजिए, अब से 29,000 महिलाओं ने वोट डाला है। तो रुद्रप्रयाग में अगर हम आए तो वहां 1,04,000 के करीब मतदाता था, उसमें से 24,214 पुरुष थे और 32,090 महिला मतदाताएं थी। देवप्रयाग कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें तो देवप्रयाग कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल वोटर था 84,662 वोटर था, जिसमें पुरुष थे 16,215 और महिलाएं थी 20,734 और 20,734 महिलाओं ने वोट कास्ट किया है वहां। हाँ, वोट डाला। इसी तरीके से नरेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करेंगे तो 91,000 वहां वोटर था, महिलाओं ने 23,427 महिलाओं ने वोट डाला है और पुरुषों ने 21,571 वोट डाला। यमकेश्वर जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो पौड़ी जिले की है, उसमें लगभग 90,000 वोटर था, उसमें 19,744 तो पुरुष वोट कास्ट हुआ, तो 20,272 जो है महिला वोट कास्ट हुआ है। पौड़ी जो जिला मुख्यालय है, पौड़ी में लगभग 90,792 वोटर था, जिसमें से 20,896 तो पुरुष मतदाता था और 23,605 महिला मतदाताओं ने वोट कास्ट किया है। इसमें श्रीनगर विधानसभा में 1,07,000 करीब वोटर था इसमें, उसमें से 32,220 महिलाओं ने वोट कास्ट किया है। और इसी तरीके से हम चौबट्टा खाल विधानसभा को अगर देखें तो चौबट्टा खाल विधानसभा में 88,275 मतदाता था यहाँ, उसमें से 19,934 महिला मतदाताओं ने वोट कास्ट किया है, 16,788 पुरुषों ने वोट कास्ट किया है वहां। लैंसडाउन जो विधानसभा कंटोनमेंट एरिया है ये लैंसडाउन का, तो इसमें 79,000 वोटर था, लगभग 79,500 वोटर था, जिसमें 17,726 महिलाओं ने वोट डाला, जो कि पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे कम महिलाओं ने मत डाला है, जबकि 15,591 पुरुष वोटर था वो। इसी तरीके से कोटद्वार में सबसे बड़ा क्षेत्र है, एडजॉइनिंग है यूपी का फ्लोटिंग वोट भी वहां आता है, वहां से भी बाहर चला जाता है। तो कोटद्वार में जो है 1,19,410 वोटर था, उसमें से 35,960 महिलाओं ने वोट डाला है। और ये फिगर जो है ये थोड़ा सा पुरुष कितने हैं सर? हाँ, पुरुष उसमें 33,745 पुरुषों ने वोट डाला। ये कोटद्वार सेगमेंट ऐसा सेगमेंट है जहां हमारे रूरल इलाके से यही सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है।
अच्छा, ये इस बार रामनगर अंतिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, नैनीताल जिले की नैनीताल जिले में पड़ती है ये, गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। इसमें इसमें 1,21,917 वोटर था, जिसमें जिसमें से 39,502 पुरुष थे और 38,282 महिलाओं ने वोट कास्ट किया है। ये पूरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का सेगमेंट, जितने भी सेगमेंट है इसके, उसमें महिलाओं का वोट कास्ट जो है इस तरीके से हुआ, और सबसे ज्यादा बद्रीनाथ में हुआ है वोट कास्ट महिलाओं ने जो किया है, और सबसे कम जो है लैंसडाउन विधानसभा में महिला वोटों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। तो अनिल भगवान जी, बहुत दिलचस्प डेटा आपने बताया। तो इस हिसाब से गढ़वाल जो लोकसभा सीट है उस पर महिला वोट हुआ 56.69% और पुरुष वोटिंग हुई 48.33%, यानी करीब करीब 8-9% का फर्क गैप है दोनों के बीच में। लगभग आप इसको यूं मान लीजिए कि 10% का इसमें गैप है, 10% अधिक 10% महिला मतदाताओं किया है। अगर हम पूरा फिगर अगर हम जोड़ दें तो लगभग 41,840 महिलाओं ने ज्यादा वोट कास्ट किया है बजाय पुरुषों के। अच्छा, हाँ, ये जो आपने डेटा मुझे दिया है इसके हिसाब से जहां 3,37,993 पुरुषों ने वोट डाले हैं गढ़वाल लोकसभा सीट पे, वहीं महिला वोटिंग हुई 3,79,833। तो ये तो बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। तो इसे अगर हम एनालाइज करें तो अनिल भगवान जी, इसका मतलब ये बनता है कि जिसको मिला महिला वोट उसने निकाली सीट। क्या आपको लग रहा है मोटा मोटे तौर पर? हाँ, देखिए, आप अगर 19 गढ़वाल संसदीय सीट का जो वर्ष 19 का जो डेटा था उसको भी एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि महिलाओं ने ही अंतिम निर्णय दिया है किसी भी हार जीत में। तो इस समय भी ये लग रहा है कि जो लगभग 41,000 या 42,000 जो महिला मतदाता उन्हें वोट कास्ट ऊपर कर दिया, जिसका परसेंटेज लगभग 9 पॉइंट समथिंग है, नियर अबाउट 10%। वो अंतिम निर्णय करेगी इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। अच्छा, तो लेकिन जो महिलाओं की ज्यादा वोटिंग हुई है और पुरुषों की कम वोटिंग हुई है, इसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है अनिल जी की वोटिंग लिस्ट में जो है लोगों के नाम हैं, पुरुष जो हैं, लेकिन वो पलायन कर गए हैं या जॉब पे हैं, वो आ नहीं पाए हैं, या तराई में नौकरी कर रहे हैं, वोटिंग के दिन पहाड़ नहीं आ पाए। ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसी संभावनाएं हैं? निश्चित रूप से ऐसी भी स्थितियां हैं पहाड़ों में कि महिला ही घर में रह गई है और पुरुष कामकाज के लिए देहरादून या हरिद्वार या उधम सिंह नगर चला गया है सिडकुल लुटकुल में। तो महिलाओं की जो वोट है, हालांकि पुरुषों का वोट उनका है, लेकिन वो क्योंकि प्राइवेट नौकरी करते हैं आ नहीं पाए वो, तो इस वजह से महिलाओं का वोट कास्ट ज्यादा हुआ है। तो अनिल जी, 2024 के गढ़वाल के लोकसभा चुनाव को जो है मैं 2022 के विधानसभा चुनाव के आलोक में देखूं, तब भी महिला वोट बहुत निर्णायक रहे थे। बहुत चौंकाने वाला नतीजा आया था उत्तराखंड विधानसभा में 2022 में, जब लग रहा था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई थी। एक डेटा में 2022 विधानसभा चुनाव 2 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इसमें टोटल वोट पड़ा था 65.37% उत्तराखंड में, जिसमें पुरुष वोटिंग हुई थी 62.60 और महिला वोटिंग हुई थी 67.20। तो मतलब तब भी जो है महिला वोट बहुत निर्णायक हुए थे और बीजेपी की सरकार वापस आई थी। तो अनिल भगवान जी, अगर यही वोटिंग बिहेवियर रहता है लोकसभा चुनाव में, तो फिर तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं अनिल बलूनी, फिर तो उनको जीतना चाहिए अगर इस पैटर्न को देखें तो। देखिए, महिलाओं ने जो वोट ज्यादा कास्ट किया है उसके पीछे मैंने कारण बताया था कि एक तो महिलाएं गांव में अकेली रह गई हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा वो
अच्छी रुचि लेती हैं वोट कास्ट करने में, जबकि पुरुष थोड़ा सा कम वोट कास्ट करने में रुचि लेता है अगर वो राजनीतिक अवेयर नहीं है। तो इन स्थितियों में ये लगता है कि ये जो वोट महिलाओं का वोट परसेंटेज बड़ा है, करीब तकरीबन 9%, ये सीधा सीधा कुछ उसका भी फायदा मिला है। जो 5 किलो जो राशन ग्रामीण क्षेत्रों में या महिलाओं को या जो बुजुर्ग रह गई हैं गांव में, उसका असर इन पर है, इसलिए ये वोट कास्ट करने जाती ही जाती हैं। ये स्थिति अभी भी पहाड़ों में या इंटीरियर इलाकों में है कि हमें जो राशन मिल जाता है फ्री का, उसको वो उनको बहुत एक जीवन यापन करने का अच्छा साधन है। और उसके अलावा जो विधवा पेंशन उनको मिल जाती है, तो उससे वो नमक तेल का काम चला लेती हैं। बाकी इस राशन से उनका काम चल जाता है, क्योंकि वो अकेले भी रह रहे हैं, बच्चे भी नहीं है या पति भी नहीं है या पति भी बाहर रह रहा है, तो काम उनका चल जाता है, इसलिए वो बड़ी शिद्दत से मतदान करने जाती हैं बजाय पुरुषों। तो इस वोटिंग पैटर्न से, इस वोटिंग बिहेवियर से तो ऐसा लग रहा है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जिसके सेंटर में मोदी हैं, वो अभी भी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में या कहें तो गढ़वाल लोकसभा सीट में बहुत बड़ा फैक्टर शायद साबित होंगे। ऐसा लग रहा है कि आपको मोदी फैक्टर? हाँ, उतना तो नहीं। अब 19 का जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें जितना एक तरफा हो गया था कि भाजपा के कैंडिडेट 3,17,000 वोटों से, बहुत बड़े मार्जिन से, मतलब हरिद्वार के बाद बहुत बड़ा मार्जिन था उत्तराखंड में, ये उससे जीत रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी इसका असर यहाँ बना हुआ। आपसे मेरी पिछली जब बातचीत हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि गोदयाल साहब ने, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं गढ़वाल लोकसभा सीट पर, उन्होंने भी महिला वोटरों को साधने के लिए बहुत कोशिशें की। मतलब रोजगार का मसला उठाया, अग्निवीर का मसला उठाया और महिला सुरक्षा का मसला उठाया, बहुत चीजें उठाई। वो जो हाईलाइट थे, जो गोदयाल जो साध रहे थे, वो क्या थे सर? नहीं, वो देखिए, ये जो 5 किलो राशन वाली का फायदा है यहाँ महिलाओं को, उसकी काट गोदयाल जी ने ढूंढी थी। गोदयाल साहब ने अपने पूरे तमाम जो उनका चुनाव प्रचार था, उसमें इस बात को लेकर ये भी बातचीत की महिलाओं से कि आप 5 किलो राशन न मांगिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार मांगिए। तो इसका थोड़ा असर कम करने की उन्होंने कोशिश की थी। और मुझे लगता है कि जो जिनके बच्चे जवान हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे रोजगार ढूंढ रहे हैं या उनका सेना में रोजगार था, उससे कनेक्ट करके उन्होंने इसका असर कम करने की कोशिश की और काफी हद तक वो इसमें सफल भी रहे। कि जैसे अग्निवीर वाला मसला था, तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा अग्निवीर में जाएगा तो 4 साल बाद फिर आप ही के पास बेरोजगार होके आ जाएगा। तो इस बात को उन्होंने काफी डाइल्यूट करने की कोशिश की 5 किलो राशन को, लेकिन वो सफल भी हुए हैं। अब ये देखते हैं कि 4 जून को ही पता लगेगा कि कितनी सफलता उनको मिली। हाँ, लेकिन ये महिला वोट का बिहेवियर बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तराखंड में, तमाम पॉलिटिकल पंडित और तमाम जगह यही लग रहा था कि सरकार दोबारा वापस नहीं आएगी बीजेपी की। तो बीजेपी की सरकार वापस आ गई और जो दिख रहा है उसमें भी 5-6% का फर्क था पुरुष वोट में, महिला वोट में। तो इसलिए लग रहा है कि महिला का वोटिंग जो पैटर्न है, जो महिला वोटिंग का जो बिहेवियर है, वो पहाड़ों में बहुत बहुत निर्णायक हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से बहुत निर्णायक होगा। आप 2022 का जो विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान था। आप 2022 की श्रीनगर सीट, जहां से गणेश गोदयाल आते हैं, जहां से उस विधानसभा सीट से, आपको आश्चर्य होगा 556 वोटों से हार जीत हो गई। तो अब जबकि वो कैंडिडेट हैं, उसी विधानसभा सीट से वो आते हैं, जबकि अनिल बलूनी पौड़ी विधानसभा सीट से आते हैं। तो जहां 556 वोटों में हार जीत हो गई है, तो मुझे लगता है कि ये जो 4,184 वोट महिलाओं का है, लगभग 10%, ये निर्णायक होगा इस समय। अच्छा,
तो इससे ये जो महिला वोट है, इससे बहुत कुछ संकेत मिल रहे हैं। जो समझदार होंगे, जो समझ रहे होंगे चीजों को, उससे वो आकलन कर लेंगे। लेकिन फिर भी जमीन पे बहुत चीजें अलग होती हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने जो है इसको काटने के लिए अपना दांव खेला। तो अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है इसको एनालाइज किया, इस डेटा को, और इस डेटा को हम तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनोज। थैंक यू।